नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मैं नीरज रंगवाल। पूरे घर को इस प्रकार से सुंदर रूप से यहाँ पर सजाया गया है। ढेर सारी शुभकामनाएं समझो भैया को। स्वागत के लिए प्रवेश द्वार, स्वागतम द्वार बनाया गया, जहाँ से यहाँ पे हल्दी की रस्म प्रारंभ हो रही है। और आपको मिलाता हूँ आज की दुल्हनिया से। तो ये हमारी तुलसी बहन को ढेर सारी शुभकामनाएं। तो यहाँ पे देखिए हल्दी की रस्म प्रारंभ हो रही है। इस प्रकार से दुल्हन की चाचा और चाची दोनों ही मिलकर के हल्दी लगा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे हल्दी की जो रस्म है वो प्रारंभ हो रही है। तो सारे और अब दुल्हनिया की मम्मी हमारी ताई जी आ चुकी हैं, जो कि इस प्रकार से दुल्हनिया को हल्दी लगा रही हैं। आज के जो विवाह समारोह है इसकी सबसे विशेष बात यह है कि यहाँ पे फॉरेनर्स भी आए हुए, मतलब विदेशी लोग भी यहाँ पे आए हुए। और अब ये दुल्हनिया के ऊपर हल्दी वाला कलर छिड़का जा रहा है। देख सकते हैं इस प्रकार से ये और सभी लोग एंजॉय कर रहे हैं। चूल्हे बने हैं, ये देख सकते हैं चावल बना हुआ है। ये देखिए पूरा पतीला भर के दाल बनी हुई है। देख सकते हैं भाई लोग लगे हुए हैं पूरियां बनाने में। तो पहाड़ी शादी में पूरियों का बड़ा महत्व होता है। तब यहाँ पे बहुत सुंदर सी रस्म जिसे सवाल पथाई बोलते हैं वो प्रारंभ हो रही है, जिसमें सारे सदस्य मिल करके सवाल बना रहे हैं। तो कुछ यहाँ पे 25-30 सवाल बनेंगे। इन सभी को आज हल्दी के दिन सभी अपने पारंपरिक परिधानों में एकदम पीले वस्त्रों में कितने सुंदर लग रहे हैं। तो अंदर जो है रस्में चल रही हैं और यहाँ पे देख सकते हैं सभी को भोजन कराया जा रहा है। तो इस प्रकार से जमीन में बिठाकर, तो इस प्रकार से जो आगे की रस्में होंगी उससे पहले देखिए यहाँ पे संकल्प लिया जा रहा है। गणेश पूजन संपन्न होने के पश्चात देख सकते हैं दुल्हन के हाथ में ये कंकड़ बांधा जा रहा है। तो देख सकते हैं सारी यहाँ पे हमारी बहनें, माताएं, सभी लोग बैठ करके इस प्रकार से भोजन कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मैं नीरज रंगवाल नंदन कानन होम स्टे मुक्तेसर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल नंदन कानन होम स्टे में। तो आज हमारे गांव में एक विवाह समारोह है जिसका प्रथम दिवस है। मतलब आज जो है गणेश पूजन, महिला संगीत, हल्दी, सवाल पथाई की ये जो हमारी पारंपरिक रस्में हैं वो उसमें की जाएंगी। तो हम लोग जा रहे हैं यहाँ से। हमारा जो गांव है, गांव सुनकिया गांव के कमोला क्षेत्र में ये विवाह का समारोह होने हैं। तो लड़की का विवाह है, कल बारात आएगी और देहरादून से बारात पहुंचने वाली है यहाँ पे। तो आज हम जाएंगे यहाँ से। तो आज आपको प्रथम दिवस की जो रस्में होती हैं वो दिखाऊंगा। और बहुत सुंदर पारंपरिक रीति रिवाज होते हैं जिसके अनुसार हमारे पहाड़ों में विवाह समारोह होता है। और साथ ही साथ इस बार जितने भी विवाह ना उसमें मैं आपको प्रथम दिवस मतलब गणेश पूजन, महिला संगीत, सवाल पथाई वगैरह ये नहीं दिखा पाया। तो आज इस विवाह में आपको मैं ये प्रथम दिवस की जो रस्में होती हैं, विशेष रूप से इसमें ना सब अपने पारंपरिक परिधानों में रहते हैं। और जो रस्में होती हैं बहुत सुंदर रीति रिवाज हैं और उनका सबका एक पौराणिक और कह सकते हैं कि हमारी संस्कृति में इसका विशिष्ट स्थान होता है। और साथ ही साथ में पौराणिक और सांस्कृतिक महत्व होता है इन रस्मों का। तो चलिए आपको ले चलते हैं प्रथम दिवस में विवाह समारोह के। तो कमोला में यहाँ से जा रहा हूँ, करीब यहाँ से 15 मिनट में लगेंगे वहाँ पहुँचने में। तो चलिए चलता हूँ, आपको भी ले चलता हूँ सुंदर से सुहाने सफर में। चलिए शुरू करते हैं आज के इस ब्लॉग को इस सुंदर से नज़ारे के साथ में। आज देखिए मौसम एकदम क्लियर है और आजकल के दिनों में मौसम एकदम साफ रहता है। तो सामने देखिए अब आसमान कितना बेहतरीन दिख रहा है। साथ ही साथ में नीचे का नज़ारा देखिए, पूरी वैली बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर दिखती है। साथ ही साथ में हिमालय भी आजकल बहुत ही सुंदर दिखता है और सुंदर सी मंद मंद हवा चलती है, शीतल हवा, क्योंकि आजकल ठंडा बहुत हो जाता है। तो ऐसे में धूल वगैरह सब जो है ना नीचे बैठ जाती है। चलिए चलते हैं यहाँ से उस घर पे जहाँ पे आज विवाह का समारोह हो रहा है। तो हम निकल चुके हैं घर से और यहाँ से करीब 15 मिनट लगेंगे उस घर तक पहुँचने में जहाँ पे आज शादी का ये समारोह हो रहा है। तो हम लोग जा रहे हैं अपने गाँव के इन रास्तों से। और यहाँ से छोटे छोटे इस तरह के रास्ते बने होते हैं हमारे गांव में, जो एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए या फिर एक घर से दूसरे घर को इस तरह से कनेक्ट करते हैं। और ऑलमोस्ट मैक्सिमम रास्ते जो हैं अभी सीमेंटेड हो चुके हैं। तो बहुत सुंदर गांव में सरकार की द्वारा इस तरह के कार्य किए गए हैं। रास्ते तो बहुत अच्छे हो चुके हैं विशेष रूप से हमारे गाँव में। और इस बार की सबसे अच्छी बात है कि हमारा गाँव जो है ना आदर्श गाँव में शामिल हुआ है, मतलब आदर्श गांव घोषित किया गया। तो इसमें और आगे आपको अच्छे अच्छे काम देखने को मिलेंगे। चलिए यहाँ से चलते हैं शादी वाले घर की तरफ। तो हम लोग हैं अभी अपने रास्ते में। देखिए बीच बीच में ना इस तरह छोटी छोटी पगडंडी है। ये बहुत पुराना रास्ता है यहाँ से, जो
हमारे गांव का जो विद्यालय वहाँ से होते हुए आगे जाता है कमोला की धार और वहाँ से जाता है सीधे कस्यालय के लिए। तो पहले लोग सब पैदल चलते थे, इस प्रकार से इन रास्तों से ही होके गुजरते थे। ये घिसते घिसते रास्ता ऐसी क्लीक सी बन गई इसमें, क्योंकि ज़मीन बार बार गिरती रहती है, टूटती रहती है। बट यहाँ से क्योंकि चलना रहूँ का रेगुलर रहता है इसमें, तो इस प्रकार से रास्ता ऐसा बना हुआ है, बिल्कुल ठोस, बिल्कुल ऐसी मिट्टी है जैसे पूरा सीमेंटेड लग रहा हो, इस टाइप से बना हुआ है। देखिए, चलिए यहाँ से चल रहे हैं आगे शादी वाले घर की तरफ। तो फाइनली मैं पहुंच चुका हूं आज शादी वाले घर में। ये देख सकते हैं यहाँ पे ये घर है जहाँ पे आज ये विवाह का समारोह हो रहा है। तो जस्ट अभी शुरुआत हो रही है कार्यक्रम की, अंदर पूजन चल रहा है और गणेश पूजन सर्वप्रथम होता है। उसके पश्चात जो है हल्दी की रस्म होगी, फिर जो है आगे की रस्में होंगी। तो देखिए पूरे घर को इस प्रकार से सुंदर रूप से यहाँ पर सजाया गया है और इधर देखिए ये भोजन के लिए इस खेत को तैयार किया गया है। और एक बार मैं यहाँ से पूरा गाँव दिखाता हूँ आपको। इधर देख सकते हैं, तो ये हमारा जो गांव कह सकते हैं उसका बिल्कुल सेंटर पॉइंट कह सकते हैं। यहाँ से सामने जो है बूढ़ी बना और ऊपर सूपी गोमती गेर, इधर से हमारे गांव का दूसरा हिस्सा दादी ये देख सकते हैं। और आज मौसम देखिए कितना बेहतरीन बना हुआ है, आसमान में हल्के हल्के बादल और सामने कुछ रेंज हिमालय की भी दिख रही है, वो भी दिखाता हूँ। ये देखिए सामने हिमालय कितना सुंदर लग रहा है। चलिए मैं यहाँ से आपको ले चलता हूँ अंदर शादी वाले घर में, और जहाँ अंदर की जो रस्में हो रही वो आपको रस्में दिखाऊंगा। और एक और खास चीज़ यहाँ पे आजकल देखिए नींबू लगे हुए, कितने सारे नींबू। ये देखिए ये है पहाड़ी नींबू, जंबो साइज नींबू, और इसका जो टेस्ट होता है ना बहुत लाजवाब होता है। इसकी जो झोली बनती है बहुत ही स्वादिष्ट होती है। ये देखिए, चलिए अंदर चलते हैं शादी वाले घर में। ढेर सारी शुभकामनाएं समझो भैया को। क्या हाल, सब ठीक ठाक चल रहा होगा? चलो बढ़िया है। हाँ, तो यहाँ से देखिए मैं आपको अंदर ले चल रहा हूँ। इधर देखिए हमारे गांव के बुजुर्ग जन बैठे हुए हैं और साथ ही साथ में यहाँ पे स्वागत के लिए प्रवेश द्वार, स्वागतम द्वार बनाया गया है जहाँ से अंदर प्रवेश करते हैं। तो इसकी जो परंपरा है इसमें देख सकते हैं यहाँ पे ये केले के पत्ते लगाए गए हैं, साथ ही साथ में रिंगाल का ये गेट बनाया गया है। चलिए यहाँ से अंदर प्रवेश करते हैं, आपको अंदर ले चलता हूँ कक्ष में जहाँ पे आज के कार्यक्रम को यहाँ एक बार पंडाल दिखा देता हूँ पूरा। इधर देख सकते हैं यहाँ पे ये मंडप बनाया गया है हल्दी के लिए, और साथ ही साथ में ये दूसरा इस साइड में देख सकते हैं कितना सुंदर रूप से डेकोरेशन किया गया है, पंडाल बनाया गया बहुत सुंदर, और चुन्नट वाला टेंट यहाँ पे लगा रखा है। देखिए कितने सुंदर रूप से यहाँ पे इसको सजाया गया। ये पूरे घर को बहुत ही बेहतरीन तरीके से आज सजाया गया है विवाह के समारोह के लिए। तो ये देखिए हमारे महेंद्र भैया जिनकी बहन की शादी है, हमारी भी बहन है, तो ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। आज गणेश पूजन का उत्सव है। तो ये है हमारे गांव से जो हैं एक आर्मी ऑफिसर हैं जो कि भारत की अपने सीमा की रक्षा करते हैं। तो आप कब पहुंचे इधर? कल ही पहुंचा बस। अच्छा, अभी कहाँ पे पोस्टिंग आपकी? अभी मैं पुणे में। बहुत बढ़िया। तो हमें बड़ा गर्व होता है जब हमारे गांव से इस प्रकार से कोई भी व्यक्ति अगर आर्मी में जाता है, क्योंकि आर्मी मतलब पूरे देश की रक्षा, देश की शांति, और साथ ही साथ में हमारे गाँव की भी शान बढ़ती है। तो देखिए इस प्रकार से घर को सजाया गया है। चलिए आपको ले चलता हूँ घर के अंदर जहाँ पे अभी गणेश पूजन की जो रस्में हैं वो चल रही हैं। इधर दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पे अंदर का मंडप है जहाँ पे सुबह की जो गणेश पूजन की रस्में होती हैं वो यहाँ पे की जा रही है। तो इधर देखिए नीचे मंडप बनाया गया है जहाँ पे पूजन हो रहा है, और यहीं पे इस मंडप में सारे देवों को स्थापित करके उनका आह्वान करके यहाँ पे उनको विराजमान किया जाता है। उन्हीं को साक्षी मान करके यहाँ पे सारी रस्में की जाती हैं। तो देखिए बड़ा सा यहाँ पे ये परात है जिसको यहाँ पे इस प्रकार से स्वास्तिक बना करके इसमें इसको तैयार किया जा रहा है, जिसमें दुल्हन को हल्दी लगाया जाएगा। तो अभी यहाँ पे जो हल्दी की रस्म होनी है वो प्रारंभ हो रही है, उसकी तैयारी यहाँ पे चल रही है। तो पहले यहाँ पे एक दस्तूर सा रहता है जिसमें जल से स्नान कराते हैं, उसके पश्चात बाहर हल्दी लगाया जाएगा और सारे परिवार के सदस्य मिल करके हल्दी लगाएंगे।
यहाँ पे हल्दी की रस्म प्रारंभ हो रही है और आपको मिलाता हूँ आज की दुल्हनिया से। तो ये हमारी तुलसी बहन को ढेर सारी शुभकामनाएं। कैसा लग रहा है आज? अच्छा लग रहा है, ठंड लग रही है बहुत। ठंड तो है ही। देखिए बाकी सारे सदस्य यहाँ पे, और इस प्रकार से जब विवाह की रस्में होती हैं तो इस प्रकार से शुरुआत होती है और दुल्हन को आच्छादन दिया जाता है और उसी के साथ सारे पूजन के कार्यक्रम होते हैं और सभी लोग अपने पारंपरिक परिधानों में आज यहाँ पे देख सकते हैं। ये देख सकते हैं, और पारंपरिक परिधानों के साथ में जो आभूषण है वो भी बिल्कुल हमारे सुंदर पारंपरिक आभूषण ये देख सकते हैं। तो चलिए आपको ले चलते हैं आगे की रस्मों में। देखिए इस प्रकार से अंदर जो यहाँ पे रस्म की जा रही है हल्दी लगाने की, तो जल से स्नान करा रहे हैं इस प्रकार से। तो ये बहुत सुंदर सी परंपरा है, पहाड़ों में इस प्रकार से स्नान कराया जाता है, ये देख सकते हैं। चलिए। और साथ ही साथ में इसमें दूबर घास है और आप थोड़ा उधर साइड जाओ, जिससे यहाँ पे और उधर जाओ, हल्दी और तेल आप भी थोड़ा पीछे। तो अब यहाँ पे हल्दी की रस्म होगी। बाहर जो मंडप बनाया गया है हल्दी के लिए, तो सभी सदस्य यहाँ पे दुल्हन को लेके आ रहे हैं, ये देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हल्दी की जो रस्म है वो प्रारंभ हो रही है। तो सारे जो सदस्य हैं परिवार के एक करके आ रहे हैं और यहाँ पे स्पेशली ये मंडप बनाया गया है हल्दी के लिए। तो भी आ चुके हैं महेंद्र भैया और संजू भैया, दोनों ही जिनकी सिस्टर की यहाँ पे शादी हो रही है। तो दोनों ही लोग मिलकर के यहाँ पे आज की जो दुल्हनिया है उनको ये हल्दी लगा रहे हैं। और देखिए दुल्हनिया कितनी इमोशनल हो गई है और ये पल वाकई में इमोशनल है क्योंकि अपने परिवार को छोड़ के जाना होता है। देखिए कितने सुंदर यहाँ पे जो रीति रिवाज है हमारे पहाड़ों के, इस प्रकार से हल्दी लगाया जा रहा है आज की दुल्हनिया को। और अब दुल्हनिया की मम्मी हमारी ताई जी आ चुकी हैं जो कि इस प्रकार से दुल्हनिया को हल्दी लगा रही हैं। तो यहाँ पे हल्दी होता है, साथ में तेल रहता है और आटे की एक लोई रहती है जिससे ये, और साथ ही साथ में ये दुबर घास रहती है, जिन सबके सहयोग से हल्दी और ये उपटन इस प्रकार से लगाया जाता है। देखिए इस प्रकार से यहाँ पे दोनों ही लोग मिल करके आज की दुल्हनिया को इस प्रकार से हल्दी लगा रहे हैं जिससे चेहरे में और आज दुल्हनिया की सुंदरता में और निखार आएगा। और साथ ही साथ में जब तक ये रस्म चलेगी तब तक इस प्रकार से एक सदस्य को यहाँ पे आच्छादन देना होता है। ये पिछौड़ी लेकर के उसमें एक पोटली रहती है जिसमें बहुत सारी सामग्री रहती है, वो अक्षत, चंदन वगैरह, चावल वगैरह, इसमें बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। तो वो लेकर के ये आच्छादन देना होता है और उनके साथ साथ ही सारी रस्में चलती हैं। सर्वप्रथम घर के जो मुख्य सदस्य होते हैं वो हल्दी लगाने के लिए आते हैं। उसके पश्चात जो है परिवार के जो सदस्य रहते हैं एक एक करके वो लोग यहाँ पे आकर के इस प्रकार से हल्दी लगा रहे हैं। तो आज का दिन जो है सब व्यक्ति जितने भी होंगे परिवार के सारे यहाँ पे मौजूद रहेंगे दुल्हनिया को आशीर्वाद देने के लिए और साथ ही साथ में ये सुंदर सी हल्दी की रस्म को पार्टिसिपेट करने के लिए। और सभी लोग यहाँ पे धीरे धीरे इमोशनल भी हो रहे हैं, देख सकते हैं। और ये सुंदर सी परंपरा जो यहाँ पे आच्छादन दिया जाता है उसके साथ साथ ही सभी लोग इस रस्म में भाग लेते हैं और हल्दी लगाते हैं।
तो अभी दुल्हनिया की जो सहेली हैं वो दोनों यहाँ पे आ चुके हैं और इस प्रकार से मिल करके दुल्हनिया को हल्दी लगा रही हैं। तो आज सबकी जिम्मेदारी होती है दुल्हनिया को खूबसूरत बनाने की और दुल्हनिया के सुंदरता में और निखार लाने की, तो इसलिए यहाँ पे ये हल्दी की रस्म की जा रही है। तो इस प्रकार से सभी लोग मिल करके इस रस्म में पार्टिसिपेट करते हैं और सुंदर रूप से दुल्हनिया को इस प्रकार से हल्दी लगाते हैं। तो ये सुंदर सी परंपरा अभी भी हमारे यहाँ पे चल रही है और बहुत सुंदर सा इसका महत्व रहता है और पौराणिक महत्व भी है साथ ही साथ में इसका। तो एक एक करके सारे सदस्य आ रहे हैं। देखिए हमारे बुबू भी यहाँ पे आ चुके हैं और ये बहुत ही खूबसूरत बात है कि दुल्हनिया को आशीर्वाद देने के लिए बुबू यहाँ पहुँचे और इस प्रकार से अपने हाथों से दुल्हनिया के गालों में ये हल्दी लगा रहे हैं और आशीर्वाद दे रहे हैं। तो ये बहुत ही खूबसूरत, क्योंकि आजकल इस प्रकार का बहुत कम देखने को मिलता है कि बुजुर्ग लोग हर जगह पहुंच नहीं पाते हैं, लेकिन ऐसे में देख सकते हैं अगर उनका आशीर्वाद मिल रहा है तो ये बहुत बड़ी कृपा के समान रहता है। यहाँ देखिए ऐसी रहना। अब यहाँ पे हल्दी लगाने के लिए 2 आमा लोग आ चुके हैं और इनके बताने के अनुसार यहाँ पे ये जल मंगाया गया है, क्योंकि यहाँ पे जल नहीं था और किसी ने ध्यान भी नहीं दिया इस बात पे। तो आमा लोगों ने बताया कि पहले जल से स्नान कराया जाएगा, उसके पश्चात जो है हल्दी लगाई जाएगी। तो सब लोग ऐसे ही लगे थे लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया और आमा लोगों के कहने के अनुसार फिर यहाँ पे जल मंगा करके इस प्रकार से देखिए जल से भी स्नान कराया जाए और साथ ही साथ में हल्दी लगाई जा रही है। तो बुजुर्ग लोग जो होते हैं ना अपना अनुभव साझा करते हैं, तो उससे बहुत सारी चीज़ें जानकारी जो है वो मिलती हैं। तो आमा लोगों ने इस प्रकार से जो हमारी परंपरा है उसको यहाँ पे बताया और उसके अनुसार ही यहाँ पे ये रस्में की जा रही हैं। देख सकते हैं कितना सुंदर यहाँ पे ये रस्म चल रही है हल्दी की। एक महीने में इधर 1 महीना है ना। यार तो देख मुझे कॉल दिया। फोटो करा लो, फोटो करा लो। तो हल्दी की रस्म चल रही है और अब यहाँ पे देख सकते हैं सारे सदस्य हल्दी वाले बिल्कुल पीले कपड़ों में यहाँ पे मौजूद हैं और पारंपरिक जो वस्त्र हैं उनमें सभी को आप देख सकते हैं। यहाँ पे सभी लोग अपने पारंपरिक वस्त्र और साथ ही साथ में जो पारंपरिक आभूषण होते हैं उनके साथ में, और विशेष जो बात होती है आज की वो होती है सबके साथ आप देख सकते हैं ना, ये पिछोड़ा जो है, पिछोड़ा हमारे उत्तराखंड की ही पहचान है, इसलिए सब लोग इसका आच्छादन दे करके अपने सिर में इसी से इन सारी रस्मों में भाग लेते हैं। ये देख सकते हैं इस प्रकार से ये आशीर्वाद और साथ ही साथ में हल्दी की रस्म चल रही है। तो आज के जो विवाह समारोह है इसकी सबसे विशेष बात यह है कि यहाँ पे फॉरेनर्स भी आए हुए हैं, मतलब विदेशी लोग भी यहाँ पे आए हैं और हमारी जो संस्कृति है उसके अनुसार यहाँ पे इन रस्मों में भाग ले रहे हैं। तो ये दोनों ही लोग विदेश से आए हैं, एक नेपाल से हैं और एक शायद यूएस से आई हुई हैं। तो ये जो दुल्हनिया तुलसी उसकी दोनों ही एक फ्रेंड हैं और इनके ये साथ के जो उनका कुलीग हैं वो हैं और ये यहाँ पे पहुँचे हुए हैं और हमारी जो उत्तराखंड की संस्कृति है उसको यहाँ पे देख रहे हैं और साथ ही साथ में यहाँ का जो पहनावा है पारंपरिक परिधान वो पहन करके इन रस्मों में भाग ले रहे हैं। तो ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि इस प्रकार से विदेशी लोग यहाँ पर आकर के हमारी संस्कृति को अनुभव कर रहे हैं। तो ये देख सकते हैं ये दोनों ही फॉरेनर्स हैं जो यहाँ पे हल्दी की रस्म में दुल्हनिया को इस प्रकार से हल्दी लगा रहे हैं।
तो एक और फॉरेनर्स यहाँ पे देख सकते हैं, ये दोनों ही फॉरेनर्स हैं जो यहाँ पे पहुँचे हुए हैं और ये बहुत अच्छा लग रहा है कि यहाँ पे हमारी संस्कृति के अनुसार वो लोग परिधान पहने हुए हैं और साथ ही साथ में देखिए जो आभूषण है वो भी हमारे उत्तराखंड के जो पारंपरिक आभूषण होते हैं उस प्रकार से इन्होंने अपने पहने हुए हैं। तो ये बहुत ही खुशी की बात है, यहाँ पे इस संस्कृति को ये लोग अपना करके इस प्रकार से जो रस्म है इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो बहुत सुंदर और बहुत अच्छी बात है, यहाँ पे ये फॉरेनर्स आकर के इस रस्म में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है, ये चीज़ देखने को लग रही है और बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है कि वो लोग यहाँ पे इतने रुचि से हमारी जो संस्कृति है उसको निहार रहे हैं और उसकी जो रस्में हैं उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हल्दी की रस्म चल रही है और इन सब का रस्मों का दीदार करने के लिए देख सकते हैं कितनी भारी संख्या में मातृशक्ति यहाँ पे मौजूद हैं। सभी लोग हल्दी भी लगा रहे हैं, साथ ही साथ में दुल्हनिया को निहार भी रहे हैं कि आज कितनी खूबसूरत लग रही दुल्हनिया। देख सकते हैं सभी लोग यहाँ पे इस प्रकार से बैठ करके टकटकी लगा करके दुल्हनिया को निहार रहे हैं, ये देख सकते हैं। और साथ ही साथ में यहाँ पे जैसे जैसे जिसका नंबर आ रहा है वो अपने यहाँ पे नंबर के अनुसार हल्दी लगा रहे हैं दुल्हनिया को। और बाकी सारी चीज़ें इसके बाद जो आगे रस्में होंगी उसमें सवाल पताई की रस्म होगी और फिर अंदर जो है गणेश पूजन रहेगा और फिर उसके पश्चात महिला संगीत होगा।
तो हल्दी की रस्म यहाँ पूरी हो चुकी है और उसके पश्चात यहाँ पे सारी जो दुल्हनिया की सिस्टर्स हैं और जो सहेलियां हैं वो सब यहाँ पे मिल करके पुष्प वर्षा कर रही हैं दुल्हनिया के ऊपर। और दुल्हनिया पूरा चश्मा वश्मा पहन करके गोगल सुगड़ी डाल करके अब देखिए इस प्रकार से यहाँ पे ये एक एक्टिविटी की जा रही है जिसमें सब पुष्प वर्षा करेंगे और कैसा रिजल्ट आएगा वो देखने लग रहेगा। देखिए कैसा रहता है इसका रिजल्ट, आप भी आनंद लीजिए इस पुष्प वर्षा का। तो देखिए अभी सारे लोग पीले हो चुके हैं, मतलब जो हल्दी की रस्म चल रही थी उसके पश्चात यहाँ पे सब लोग फोटो खिंचा रहे हैं और इसके पश्चात जो है आगे की रस्म होंगी, दुल्हनिया स्नान करके आएगी और फिर आगे गणेश पूजन होगा और उससे पहले सवाल पताई की रस्म होगी जिसमें सारे सदस्य मिल करके सवाल निर्माण करेंगे। तो देखिए फॉरेनर्स जो हैं यहाँ पे आए हुए हैं तो ये सब मिल करके यहाँ पे आज की इन रस्मों में पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं और साथ ही साथ में फोटोग्राफी भी कर रहे हैं। जिस फॉरेनर्स हैं देखिए सब लोग ना एथनिक वियर्स में, मतलब जो हमारे यहाँ की पारंपरिक परिधान है उनको पहन करके पार्टिसिपेट कर रहे हैं आज की इन रस्मों में। और अब ये दुल्हनिया के ऊपर हल्दी वाला कलर छिड़का जा रहा है, देख सकते हैं इस प्रकार से ये, और सभी लोग एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे। वही नहीं रहा ही नहीं। और अब इस पात्र को जिसके ऊपर हल्दी लगाई गई थी दुल्हनिया को बिठा करके, इस पात्र को दुल्हन की जो सिस्टर्स हैं वो उठा के लेके चलती हैं और एक पुष्प में इनको जो पुष्प है इसके अंदर उसको और साथ ही साथ में जो इसमें जल रहता है इस सब को प्रवाहित किया जाता है किसी फूल की जड़ में। तो यहाँ से देखिए सब मिल करके इसको लेके चल रहे हैं, आगे किसी पुष्प में इसको प्रवाहित कर दिया जाएगा। यहाँ पे इसको प्रवाहित किया जा रहा है, देख सकते हैं सारा जो सामग्री है जिससे हल्दी लगाई गई थी इसमें तेल भी था और साथ ही साथ में हल्दी और आटा भी था और अक्षत थे और साथ ही साथ में इसमें दुब्र घास ये सब चीज़ें रखी हुई थी और जो जल था ये सब मिला करके और सारी चीज़ें जो है यहाँ पे देखिए सब प्रवाहित किए जा रहे हैं इस वृक्ष के नीचे, यही पुष्प के पास में। तो ये एक परंपरा यहाँ की, इस प्रकार से इन सबको इस तरह से प्रवाहित किया जाता है या विसर्जित किया जाता है। तो अभी वहाँ पे रस्में चल रही है और यहाँ दिखाता हूँ आपको, यहाँ बनाया गया है चूल्हा जहाँ पे बनाया जा रहे हैं आज बहुत सारे पकवान, ये देख सकते हैं ये पूरे चूल्हे बने हैं और इस प्रकार से लकड़ी के चूल्हे बनाए गए देखिए और बड़े बड़े पतीलों में यहाँ पे भोजन बनाया जा रहा है और साथ ही साथ में यहाँ देख सकते हैं। और एक परंपरा हमारे पहाड़ों की है कि सारा भोजन जो है ना पूरा लकड़ियों में बनाया जाता है, ये देख सकते हैं। और ये हमारे पारंपरिक बर्तन तौले वगैरह, ये देखिए बहुत पुराने बर्तन जिनका उपयोग होता है। ये देखिए हमारे भोजन की व्यवस्था कर रहे हैं यहाँ पे, बहुत सब बढ़िया। तुम सब ठीक? अच्छा क्या क्या बनना उनसा? बस बन गया, सभी बन गया। एक बार दिखवा देंगे क्या क्या बना बनाने की देर हो रही। अच्छा ये देख सकते हैं चावल बना हुआ है, ये पतीले ये अपने तौले में बना रखा है, इसका स्वाद ही बिल्कुल अलग रहता है। और इधर इसमें कुछ और आइटम बना हुआ है, चालू मूली सब्जी बनी है, ये देख सकते हैं। और अच्छा ये देखिए पूरा पतीला भर के दाल बनी हुई है, क्या दाल से हो? ये राजमा हमारे पहाड़ी राजमा, ये देख सकते हैं। तो ये इस प्रकार से भोजन बनाया जा रहा है और बड़ा आनंद आता है। और साथ ही साथ में इधर पूरियाँ बनाई जा रही है, एक बार उधर दिखाता हूँ आपको। इधर पूरी और रोटी बन रही है, रोटी भी बन रही साथ में। तो ये देख सकते हैं भाई लोग लगे हुए हैं पूरियाँ बनाने में। तो पहाड़ी शादी में पूरियों का बड़ा महत्व होता है, पूरियाँ ज़रूर बनाई जाती हैं, ये देख सकते हैं। और बड़ी बड़ी भटूरे के समान बहुत बड़ी बड़ी पूरियाँ बनाई जाती हैं। ये देखिए बड़े बड़े पतीले रखे हैं जिनमें ये सारे भोज्य पदार्थ यहाँ पे तैयार किए जा रहे हैं। ये तो ये बड़ा आनंद आता है पहाड़ में जब शादियाँ वगैरह होती है ना, तो इस प्रकार से भोजन बनाया जाता है और हज़ारों लोग आते तो सबके लिए व्यवस्था की जाती है। तो देखिए इतने सारे व्यंजन आज बने हुए हैं और साथ ही साथ में मीठे में बनी हुई है सूजी, ये देख सकते हैं सूजी फर्स्ट क्लास ड्राई फ्रूट डाल करके, बहुत शानदार। तो ये सारे व्यंजन आज बने हुए हैं भोजन में, कुछ ही देर में करीब यहाँ पे भोजन भी प्रारंभ हो जाएगा। तो अब यहाँ पे बहुत सुंदर सी रस्म जिसे सवाल पताई बोलते हैं वो प्रारंभ हो रही है, जिसमें कुछ यहाँ पे 7
9 इस प्रकार के सवाल बनाने की परंपरा है। सवाल जो होती हैं ये जिस प्रकार से रोटी बनाते हैं उसी प्रकार से बनाए जाते हैं। और इसमें जो है विशेष रूप से यहाँ पे पूजन के लिए यहाँ पे इसमें अक्षत, चंदन, तिलक और स्वस्तिक निर्माण करते हैं और इनको पहले धूप में पकाया जाता है। उसके पश्चात इनको तल करके कल जब विवाह यहाँ बारात आएगी उस समय जो दूल्हा पक्ष है वहाँ से जो सवाल आते हैं उनके साथ इसको एक्सचेंज किया जाएगा। तो अभी देखिए पहले 5 जो मुख्य सवाल होते हैं वो बनाए जा रहे हैं। 5 या 7 की परंपरा होती है जिनका विशेष पूजन में इनको रखा जाता है और इनमें स्वास्तिक निर्माण किया जाएगा और साथ ही साथ में उसके पास सारे सदस्य मिल करके अन्य सवाल बनाएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं इस सिक्के से स्वास्तिक का निर्माण किया जा रहा है इस सवाल के ऊपर। तो इस प्रकार से 5 सवाल मुख्य रहते हैं जिनमें स्वास्तिक निर्माण किया जाता है और साथ ही साथ में इसमें दुबर घास, हल्दी और एक सिक्का भेंट स्वरूप रखा जाता है। और अब सारे सदस्य मिल करके सवाल बना रहे हैं तो कुछ यहाँ पे 25-30 सवाल बनेंगे। इन सभी को यहाँ पे तला जाएगा। पहले यहाँ पे धूप में सुखा करके मतलब धूप में इनको पकाया जाता है, उसके पश्चात इनको लेके जाएंगे और तला जाएगा। तो ये बहुत सुंदर सी परंपरा है। सारे सदस्य मिलकर के एक सवाल बनाते हैं और सबसे खास बात देख सकते हैं ये जो इनके ऊपर स्वास्तिक निर्माण किया जा रहा है ये आप देख सकते हैं इस प्रकार से। और सबके जो परिधान हैं वो परिधान आप देखिए सबकी जो पारंपरिक हमारे उत्तराखंड की कुमाऊनी परिधान है वो, और जो आभूषण है वो भी बिल्कुल हमारे जो पारंपरिक आभूषण है सबके पास देख सकते हैं इस प्रकार से पारंपरिक परिधान और पारंपरिक आभूषणों में सुसज्जित होकर के इस रस्म में यहाँ पे भाग ले रहे हैं सब लोग। और साथ ही साथ तो इस प्रकार से इनको धूप में सुखाया जा रहा है ताकि ये हार्ड हो जाए। उसके पश्चात फिर इनको तल करके प्रॉपर तरीके से पकाया जाएगा। तो जितने भी लोग यहाँ पे इस सवाल पताई की रस्म आए हैं सभी को इस प्रकार से देखते एक गिफ्ट दिया जाता है जिसमें यहाँ पे बिंदी और साथ ही साथ में लिपस्टिक और एक लिफाफा सभी को यहाँ पे दिया जा रहा है। तो एक परंपरा है यहाँ पे क्योंकि जितनी भी महिलाएं होती हैं सब सुहागन यहाँ पे महिलाएं रहती तो उनको इस प्रकार से एक ये गिफ्ट दिया जाता है दुल्हन की तरफ से। यहाँ देख सकते हैं परिवार के सारे सदस्य अपने पारंपरिक परिधानों में साथ ही साथ में हमारे उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र के जो पारंपरिक आभूषण हैं उन सब में सुसज्जित होकर के इस रस्म में भाग ले रहे हैं। और साथ ही साथ में ये देख सकते हैं जो पिछोड़ा है सबके सिर में पिछोड़े का आच्छादन है। तो ये पिछोड़ा हमारे उत्तराखंड की कुमाऊं संस्कृति की विशेष पहचान है और ये तब पहनाया जाता है जब कोई भी इस प्रकार के शुभ कार्यक्रम होते हैं। ये कितनी सुंदर लग रही है सारी मातृशक्ति, बहुत ही सुंदर। तो अंदर जो है रस्में चल रही हैं और यहाँ पे देख सकते हैं सभी को भोजन कराया जा रहा है। तो इस प्रकार से ज़मीन में बिठा करके सभी सदस्यों को इस प्रकार से यहाँ पे भोजन कराया जा रहा है। ये देखिए तो पहाड़ों की परंपरा है इस प्रकार से ना सबको ज़मीन में बिठा करके आनंद से इस प्रकार से भोजन कराते हैं। ये देख सकते हैं। तो विशेष रूप से इस समारोह के लिए इस खेत को खाली छोड़ा गया है ताकि यहाँ पे भोजन की व्यवस्था इसमें कराई जा सके। तो हम दोबारा आ चुके हैं अंदर वाले मंडप में जहाँ पे गणेश पूजन की जो रस्में हैं वो प्रारंभ हो चुकी हैं। ये दिखाता हूँ आपको एक बार। तो इस प्रकार से जो आगे की रस्में होंगी उससे पहले देखिए यहाँ पे संकल्प लिया जा रहा है। तो हिंदू और वैदिक धर्म में हमारे सनातन धर्म में कोई भी वैदिक पूजन हो उससे पहले इस प्रकार से संयुक्त रूप से संकल्प लिया जाता है।
हरि ओम ज्योति ज्योतिराय तो अब यहाँ पे एक अखंड दीप जलाया जा रहा है। इस प्रकार से देखिए, इस बाती को जला करके ये जो छोटा सा पात्र रखा हुआ है, इसके अंदर इस बाती को रखते हैं और इसको जब तक विवाह की रस्में पूरी संपन्न नहीं हो जाती हैं तब तक इसको प्रज्वलित किया जाता है। तो बार बार इसकी निगरानी करनी होती है। ये देख सकते हैं, इसको जलाया जा रहा है। अंदर इसमें एक दिया रखा होता है, इसको जलाया जा रहा है। तो ये दीप जो है अखंड दीप कह सकते हैं इसको। कल तक जब तक सारी रस्में होंगी तब तक इसको प्रज्वलित किया जाएगा। और इसकी पूरी निगरानी की जाएगी। एक व्यक्ति को पूरी रात भर जाग करके इस दीप की निगरानी करनी होगी। बैठे बैठे करो सब काम तो ये पूरा मंडप है जहाँ पे सारे देवों को आह्वान करके यहाँ पे विराजमान किया जाता है। साथ ही साथ में यहाँ जो मंडप है इसमें ये चौकी है, चौकी में देख सकते हैं गणेश जी विराजमान हैं और साथ ही साथ में यहाँ पे कलश है जिसमें ब्रह्मा जी खुद विराजमान है और भगवान नारायण स्वरूप यहाँ पे नारियल विराजमान है। तो ये सब देवों को साक्षी मान करके यहाँ पे सारी रस्में होती हैं विवाह की। तो देखिए यहाँ पे भोजन कराया जा रहा है। ये परंपरा हमारे पहाड़ों की, इस प्रकार से भोजन कराया जाता है जमीन में बिठा करके। तो सभी को एक एक करके भोजन परोसा जा रहा है। यहाँ देख सकते हैं ये सारे सदस्य नीचे बैठे हुए हैं और इस प्रकार से सभी को वितरित किया जा रहा है भोजन। तो देखिए सभी लोग नीचे बैठ करके जो पत्ते के पत्तल होते हैं इन पत्तलों में भोजन कर रहे हैं। यहाँ देख सकते हैं ये सुंदर सी परंपरा है हमारे पहाड़ों की, इस प्रकार से भोजन कराने की। तो अभी भी ये संस्कृति बची हुई है हमारे पहाड़ों में, इस प्रकार से जो भोजन कराया जाता है। ये देखिए पहला और ठीक सा सब बढ़िया से हो, सब बढ़िया। और विशेष बात यह है कि आज जो भोजन बनता है उसमें सारी चीज़ें हमारी पारंपरिक जो होती हैं पहाड़ी व्यंजनों से बने होते हैं। तो देख सकते हैं सारी यहाँ पे हमारी बहनें माताएं सभी लोग बैठ करके इस प्रकार से भोजन कर रहे हैं। सब्जी 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 जैसे जैसे एक पंगत उठती है तो फिर दूसरी पंगत को बिठा दिया जाता है और सभी को इस प्रकार से प्यार से आनंद से भोजन कराया जाता है। और ऐसे में भोजन करने का आनंद ही कुछ और आता है क्योंकि सबको बराबर भोजन में मिल जाता है और कोई अव्यवस्था भी नहीं होती, बैठने की प्रॉपर व्यवस्था होती है और हर चीज़ समय पे मिल भी जाता है।
बाहर भोजन चल रहा है और मैं फिर से आ चुका हूँ अंदर वाले मंडप में, और यहाँ पे गणेश पूजन की जो रस्में हैं वो की जा रही हैं। तो यहाँ पे जो कलश है, इस कलश में पूजन किया जा रहा है और इस प्रकार से जल और साथ ही साथ में ये दुग्ध इसमें प्रवाहित किया जा रहा है इस प्रकार से। और ये सारी रस्में जो होती हैं इस प्रकार से मंत्रोच्चार के साथ होती हैं। पंडित जी मंत्रोच्चार कर रहे हैं, साथ ही साथ में इन रस्मों को यहाँ पे करवा रहे हैं। ये देख सकते हैं, ये ब्रह्मा जी हैं जो कलश में विराजमान हैं और इनको साक्षी मान करके हमारे पहाड़ों में सारी रस्में की जाती हैं। सपरिवारे सकन्या सकलायं सर्वे ध्यानमुश्री भारद्वाजोत्तसे श्री महेन्द्रचन्द्रस्य स्व यज्ञाकारी देशि ध्यानं च वल्लवल्लनं च सर्वे ध्यानमुश्री श्री कलशपूजा नित्याय यज्ञासां से मोक्षो। और अब यहाँ पे पंडित जी के द्वारा कुछ ये कंकड़ दिए जा रहे हैं दुल्हन के चाचा जी को, जो सारी रस्मों में आज यहाँ पे बैठ करके सारी रस्में करवा रहे हैं। तो विवाह के मुख्य कर्ता वही हैं, तो इस प्रकार से उनको ये सौंपी जा रही हैं। और सारे परिवार के जितने भी सदस्य होते हैं, महिला सदस्य, उनके हाथों में ये कंकड़ बांधे जाएंगे। ये देख सकते हैं, ये सारे कंकड़ पहले दुल्हनिया को और बाकी सारे जो महिला सदस्य होंगे परिवार के, उनके बाएं हाथ में ये कंकड़ बांधा जाएगा। तो सर्वप्रथम जो मुख्य कर्ता हैं उनके दाएं हाथ में इस प्रकार से ये जो कलावा है वो बांधा जा रहा है, रक्षा सूत्र जिसे हम लोग बोलते हैं, और बाकी जो दुल्हनिया है उसके हाथ में कंकड़ बांधा जाएगा। और अब आप देख सकते हैं दुल्हनिया के दाएं हाथ में यह कंकड़ बांधा जा रहा है और बाकी जो अन्य स्त्रियां होती हैं उनके बाएं हाथ में बांधा जाता है। और जब आज ये कंकड़ बांधा जा रहा है, कल जिस समय विवाह की रस्में होंगी और दुल्हन को सौंप दिया जाएगा दूल्हे राजा को, उस समय दूल्हे राजा दुल्हन के दाएं हाथ से इस कंकड़ को उतार करके बाएं हाथ में बांधते हैं। तो ये परंपरा कल की जाएगी, कल ये रस्म होगी जिसमें कंकड़ उतार करके बाएं हाथ में बांधा जाएगा और उसके बाद दुल्हनिया जो है सुहागन कहलाने लगती है और दूल्हे की मतलब अर्धांगिनी के रूप में समर्पित कर दी जाती है और ये प्रतीक होता है उसका कंकड़। और ये देख सकते हैं, और जब सारी रस्में संपन्न हो जाएंगी उसके पश्चात ये कंकड़ उतार दिए जाएंगे। तो देखिए एक एक करके पंडित जी सबको ये कंकड़ बांध रहे हैं। तो दुल्हनिया की जो चाची जी हैं जो यहाँ पे मुख्य पूजन में विवाह के समारोह में भाग ले रही हैं और उनके बाएं हाथ में बांधा जा रहा है। तो जितनी भी सुहागन स्त्रियां होती हैं उनके बाएं हाथ में बांधा जाता है। और दुल्हनिया अभी जो है विवाह समारोह हुआ नहीं है, विवाह के बाद ही जो है सुहागन की उपलब्धि मिलती है, इसलिए उनके दाएं हाथ में एक कंकड़ बांधा गया है। और अब दुल्हनिया की जो माता जी हैं हमारी ताई जी, उनके हाथ में भी ये कंकड़ बांधा जा रहा है। देखिए इस प्रकार से पंडित जी ये कंकड़ बांध रहे हैं। तो ये बहुत सुंदर सी परंपरा है कंकड़ बांधने की और ये प्रतीक के रूप में रहता है, जो पहचान होती है दूल्हे राजा की और दुल्हनिया की और परिवार के मुख्य सदस्यों की। और साथ ही साथ में महेंद्र भैया जो कि दुल्हन के बड़े भैया हैं, उनके हाथ में इस प्रकार से ये कलावा बांधा जा रहा है। तो सुबह से काफ़ी सारे मेहमान यहाँ पहुँच रहे हैं और सभी को इस प्रकार से तिलक भी लगाया जा रहा है। और ये देख सकते हैं अभी तैयारी चल रही है यहाँ पे महिला संगीत की। तो सारी महिलाएं यहाँ पे आ चुकी हैं और अपना स्थान ग्रहण कर चुकी हैं और आगे जो है महिला संगीत होगा। तो उसके लिए सभी लोग इंतजार में हैं कब दुल्हन आती है और कब दुल्हन का डांस देखने को मिले। अब यहाँ पे देखिए महिला संगीत प्रारंभ हो रहा है। तो एक एक करके जो दुल्हन की बहनें हैं, सिस्टर्स हैं, पड़ोसी हैं, वो सब आकर के यहाँ पे अपना अपना डांस करेंगे और सबको इंतजार है दुल्हनिया के डांस का। तो जैसे ही दुल्हन आएगी, क्योंकि वो आज का मुख्य आकर्षण रहता है, तो सब लोग दुल्हनिया का दीदार करने और उसका नृत्य देखने के लिए आते हैं। देख सकते हैं सभी लोग विराजमान हो चुके हैं अपना अपना। तो हम निकल रहे हैं यहाँ से वापस घर के लिए
थोड़ा सा अर्जेंट काम आ गया है इसलिए मुझे निकलना पड़ रहा है। अभी महिला संगीत प्रारंभ होने ही वाला है, मतलब जस्ट स्टार्ट हुआ है। चलिए वापस चलते हैं घर के लिए। तो फाइनली हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से, वापस लौट रहे हैं घर के लिए। थोड़ा सा अर्जेंट जाना पड़ रहा है, जस्ट अभी महिला संगीत प्रारंभ हो रहा है। तो महिला संगीत मैं आपको दिखा नहीं पाऊँगा क्योंकि बहुत अर्जेंट काम आ गया। तो असल में बहुत सुंदर रस्में सुबह से यहाँ पे चल रही थी। आज महिला संगीत और हल्दी, साथ ही साथ में जो सवाल पताई की रस्म होती है और गणेश पूजन, ये सारी चीज़ें प्रथम दिवस में रहती हैं। और साथ ही साथ में अभी महिला संगीत चल रहा है, तो ये करीब 2-3 घंटे महिला संगीत चलेगा। उसके बाद फिर जो है पुरुष संगीत होगा। तो आज की वीडियो को मैं यहीं पे स्टॉप करता हूँ और कल विवाह समारोह होगा तो उसमें भी आपको ले चलूँगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ब्लॉग पसंद आया होगा। ब्लॉग पसंद आए प्लीज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और यदि आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए। बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि कोई भी हमारा नया ब्लॉग पब्लिश होगा तो नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको मिल जाएगा। तो हमेशा से हमारे साथ ऐसे बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।